च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आजकल आप ये वक्तव्य किसी भी आज के जिम्मेदार व्यक्ति से सुन सकते हैं कि भारत हमारा बड़ा गौरवपूर्ण है, 5000 वर्ष पुराना है। राजनेता भी ऐसे बोल देंगे, भारत के अधिकारी भी बोल देंगे, कुछ इतिहासवेत्ता बोल देते होंगे। ऐसा लगता है कि हमारे देश में से भारतीयता समाप्त हो गई है। जिनको भारत का यही जान नहीं हो कितना पुराना है, उनकी भारतीयता के बारे में क्या कहूँ। या तो वो पढ़ते नहीं है, या किसी के कहने से ऐसा बोलते हैं, किसी को कहते हुए सुनकर ऐसा बोलते हैं, या कोई उन्हें बुलवा रहा है कि भारत को बहुत पुराना और गौरवपूर्ण मत कहो। गौरव इतना ही मान लो कि 5000 वर्ष पुराना और बुद्ध और महावीर का देश है, गांधी का देश है, इतना मान लो। इसलिए किसी भी बड़े नेता को, किसी भी अधिकारी को ये कहते नहीं सुना होगा कि ये देश महान देवों का देश है, महान ऋषियों का देश है, भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे मानधाता महाराजा हरिश्चंद्र का देश है, चक्रवर्ती सम्राट कितने हुए यहाँ, उनका देश है। ऐसा कोई कहते नहीं सुना। 5000 वर्ष में जो आ जाए उन्हें कह दो। इसके कहने से क्या होगा? इसको कहने से होगा कि सारे हमारे जो पूर्वज हैं, जो संपूर्ण भूमंडल के शासक हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उनका इतिहास समाप्त हो जाएगा। कुछ रह जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समुद्रगुप्त हैं, अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। और ये जो रह जाएंगे, उस समय भारत कोई बहुत विश्व में तो गौरवपूर्ण था, लेकिन वर्तमान जो विज्ञान का युग है उसके समक्ष उनका गौरव नहीं रह पाएगा। आज संसार ये हमें बताना चाहता है, संसार के कुछ असुर लोग ये बताना चाहते हैं कि भारत को हम पश्चिम वालों से आगे मत बताओ, मत सिद्ध करो, मत जाने दो। भले ही वो पिछड़े थे, पश्चिमी देश जंगली थे, भारत से साहित्य चुराया और उसके आगे उसका विकास करके साइंस टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। जब से भारत से संबंध जुड़े, जब से ही क्यों विकसित हुए, पहले उनका जीवन कैसा था? अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन कैसा था, इंग्लैंड कैसा था, यूरोप कैसा था, वो विचार की बात नहीं, वो पीछे चला गया। जबकि कुछ उन्हीं के वैज्ञानिक, उन्हीं के निष्पक्ष विद्वान कहते हैं कि हमने भारत से सीखा, परंतु आजकल के जो चालाक लोग हैं, असुर लोग, वो नहीं चाहते इस बात को कि दुनिया ये माने और जाने। इसलिए भारत को 5000 वर्ष पुराना ही रहने दो। मैं तो उन नेताओं से, उन बुद्धिजीवियों से, भारत सरकार के अधिकारियों से, शिक्षाविदों से, इतिहासविदों से ये कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ हुआ कि महाभारत युद्ध भी काल्पनिक, रामायण भी काल्पनिक और उनके सारे पूर्वज काल्पनिक। भगवान मनु काल्पनिक, यदि भी भगवान मनु भारत के नहीं थे, सारे विश्व के थे, परंतु सारे विश्व में भारत ही तो सबसे प्राचीन था। यही भूभाग सबसे पहले जल से बाहर निकला था, इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति भी यही हुई, तिब्बत वाले भाग में, हिमालय वाले भाग में। हिमालय तो बाद में, ऊंचाई उसकी बाद में हुई, पहले तिब्बत जैसा था। तो वो सारे इतिहास समाप्त हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि महाभारत कली संवत 5127 चल रहा है इस समय। 5127 साल पहले कलयुग प्रारंभ हुआ था
और महाभारत के अवशेष तो अब भी हैं, अभी भी मिले हैं। आर्य समाज के झज्जर गुरुकुल में भी हैं कुछ हथियारों के अवशेष, और कुछ रथों के अवशेष ये मिले बागपत आदि क्षेत्र में, पिछले अभी कुछ समय पहले ही मिले, 1-2 वर्ष पहले ही शायद। तब भी उसका अस्तित्व काल्पनिक 5000 वर्ष पुराना। महाभारत ग्रंथ में लिखा है, मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत है, जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो बलराम जी क्रुद्ध होकर के भीम को मारने दौड़े कि भीम ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। तो भगवान कृष्ण जी बीच में आ गए और उनको समझाया कि ये जो मरा पड़ा है इसने कितनी बार उल्लंघन किया मर्यादाओं का। क्या मर्यादाओं का उल्लंघन भीम नहीं कर सकते? वही कर सकते हैं। और भीम ने तो प्रतिज्ञा की थी, और प्रतिज्ञा पालन करना क्षत्रिय का धर्म है। और फिर उन्होंने दूसरी बात है कि प्राप्तम कलयुगम विद्धि, वो कहते हैं हे दाओ कलयुग प्रारंभ हो गया है ऐसा जानो। अर्थात आज से 5127 वर्ष पहले दुर्योधन की मृत्यु हुई थी, अर्थात महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वापर सारा उड़ा दिया हमने और महाभारत का युद्ध भी उड़ा दिया। महाभारत का युद्ध तो 5000 वर्ष से 127 साल पहले ही समाप्त हो गया था। और महाभारत में रामायण का वर्णन है रामोपाख्यान नाम से। इसका अर्थ है कि रामायण महाभारत से पुरानी, क्यों? वो त्रेता युग में थी, ये द्वापर के अंत में, और रामायण त्रेता के अंत में। और रामायण में मनु जी का नाम है, इसका अर्थ मनुस्मृति और पुरानी। मैं उनको समझाने के लिए कह रहा हूं जो कुछ पढ़े नहीं है। पढ़ों के लिए समझाने की जरूरत नहीं, वो तो सब जानते हैं कि रामायण कब हुई, महाभारत कब हुआ और भगवान मनु कब हुए। जो नहीं पढ़े हैं लेकिन अपने को बहुत पढ़ा समझते हैं, बहुत बड़ा भी समझते हैं, बहुत ऐश्वर्यवान प्रामाणिक व्यक्ति भी समझते हैं, उनको बता रहा हूं। तो मनु जी का नाम रामायण में है, इसका अर्थ मनुस्मृति और पुरानी हुई। भारतीय परंपरा कहती है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5127 गए अभी। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, और सत्युग की आयु कलयुग से 4 गुनी। तो यही त्रेता माने तो 8,70,000 वर्ष पुराना लगभग रामायण का काल होता है। और हम कह रहे हमारा भारत 5,000 वर्ष पुराना, इसलिए तो नहीं कह सकते कि हमारा भारत श्री राम का भारत है। हालांकि श्री राम के समय भारत नाम नहीं था, आर्यावर्त नाम था। मनुस्मृति में भी आर्यावर्त नाम है, लेकिन महाभारत में भारत नाम हो चुका था। इस भूमि को भारती कहते थे। दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के कारण, वो भी महाभारत युद्ध से बहुत पहले हुए, उनके पूर्वज थे। उसी समय भारत चक्रवर्ती राष्ट्र था, उसी समय भारत जगतगुरु था। वैसे जगतगुरु तो बाद में भी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना जाता है, उनके जैसा राजा संसार में दूसरा नहीं था। उनका राज्य बहुत विस्तृत था, इंडोनेशिया तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक। लेकिन इनकी बात कर रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट वह होता था जिसका आदेश सारे भूमंडल पर चलता था। तो सारे चक्रवर्ती जो राजा थे, उन सबका नाम और निशान मिटाने के लिए कहो कि भारत 5,000 वर्ष पुराना है। सारे ऋषि मुनियों का नाम मिट जाए इसलिए कहो कि महाभारत 5,000 वर्ष पुराना है। और दूसरे महापुरुष काल्पनिक सिद्ध हो जाए ये कहने के लिए कहो कि महाभारत 5,000 वर्ष पुराना है। कुछ लोग रामायण में दर्शाई हुई नक्षत्रों की स्थिति को देख करके कंप्यूटर आदि से, ज्योतिष आदि से उसकी आयु बताते हैं, वो भी बहुत बताते हैं, पर वो हजारों में बताते हैं, लाखों में तो वो भी नहीं बताते। उसको कंप्यूटर्स की सहायता से बताया इतना पुराना। अरे कंप्यूटर ने कैसे जान लिया श्री राम का राज्य पुराना है? ये तो जान लेगा कि ये स्थितियां कितने वर्ष पहले बनी होंगी, पर ये कौन बताएगा कि ऐसी स्थिति कितनी बार आई होंगी अब तक। आज बुधवार है, कितने बुधवार बीत गए? आज चतुर्थी है, ज्येष्ठ कृष्णा शुक्ला चतुर्थी।
कितनी ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी बीत गई, आज अमावस्या मान लीजिए, अमावस्या कितनी बीत गई, ये कौन बताएगा किस अमावस्या को किस व्यक्ति ने जन्म लिया। पर भेड़ चाल चल रही है, हमको भेड़ बनाया जा रहा है। वायु पुराण में लिखा है 24वें त्रेता में जन्मे श्री राम, तब तो 1,80,00,000 से इतना वर्ष पुराना जाता है। इतना नाम सुन के या 8,70,000 वर्ष नाम सुन करके ये सिरोही महाराज आए, इनको इतिहास के विद्वान के लिए रूप में इनको पद्मश्री की सम्मान दिया भारत सरकार ने। वो मुझे बता रहे थे 35 लाख वर्ष पुराना, उनके पास हमारे प्रमाण होंगे। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण की बात करें तो 8,70,000 तो न्यूनतम है उनका काल। तो भारत 5,000 वर्ष पहले हुआ, कैसे हुआ? महाभारत भी 5,000 से पुराना है। और भारत ये कहो कि आर्यावर्त है करोड़ों साल पुराना, तो भी बात ठीक है, पर भारत नाम भी सम्राट भरत से हुआ है, वो भी 5,000 से बहुत पुराना। ये बोल किस आधार पर देते हैं? लोग कहेंगे आप कैसे गणना कर लेते, शास्त्रों की बात कैसे माने। मैं कहता हूं आज कोई पूछे कि 20 मई 2026 कैसे जाना कि आज 20 मई 2026 है। कैलेंडर में एक एक दिन बढ़ाते जाते हैं, कैलेंडर बन गए। तो एक एक दिन गिनने से गणना हो रही है और वो सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। न उसके लिए कुछ पुरातात्विक प्रमाण चाहिए न और कोई प्रमाण चाहिए, रोज एक एक गिन रहे हैं। सब आर्य अर्थात भारतीयों में जो भी सनातन धर्मी हैं, पौराणिक हों चाहे आर्य समाजी हों, यज्ञ करते हैं, कोई संस्कार करते हैं तो वो करते हैं संकल्प पाठ। और संकल्प पाठ में कहते हैं कि कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, और उस युग में कितने वर्ष बीत चुके हैं। 1,96,08,53,127 वर्ष बीत गए, ये भी उसमें बोलते हैं, रोज बोलते हैं। जब भी यज्ञ करेंगे, जब भी संस्कार करेंगे। कलयुग में कितने समय बीत गया, ये भी बोलते हैं। विक्रम संवत कितना बीत गया, ये भी बोलते हैं। आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये भी बोलते हैं। कौन सा महीना है, सौर महीना कौन सा है, चांद्र महीना कौन सा है, ये भी बोलते हैं। तो इससे ज्यादा प्रामाणिकता क्या होगी? जब पश्चिमी कैलेंडर ही एक एक दिन गिन करके बनाए जा सकते हैं, तो हम जो काल गणना करते हैं, रोज बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। यदि सुबह शाम करने का विधान है, ठीक है, हम भी एक बारी करते हैं, लेकिन उसमें रोज बोलते हैं। रोज याद करे कितने दिन बीत गए, रोज याद करे तो वो कैसे भूल हो सकती है? कभी साल में बोल लिया तो भूल भी हो जाए। जिसको रोज याद करने का, नित्य याद करने का, नित्य बोलने का विधान है, उसमें त्रुटि कैसे हो सकती? पर नहीं, प्रमाण चाहिए, पुरातात्विक प्रमाण चाहिए। महाभारत के मिलेगी उसको ही मान लो, 5,000 वर्ष पुराना, तो वही 5,000 से ज़्यादा तो वही हो गया। क्या रामायण कालीन नहीं है? राम सेतु के बारे में कहते तो रामायण कालीन, और क्या चाहिए? और पुरातात्विक चाहिए। एक कोई मेरे से बहस कर रहा था, मैंने बता दो अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के पुरातत्व प्रमाण लाओ। है किसी के पास? जाओ किसी पुरातत्ववेत्ता के पास कि अपनी 10 पीढ़ी पहले जो दादा हुए उनका पुरातत्व प्रमाण लाओ। वो क्या पुरातत्व प्रमाण नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं। क्या आप आसमान से टपक गए? तो हम उनके इतने गुलाम हो गए कि वो कहीं ऐसे ही करो, वो कहीं ऐसे ही सत्य को जानो, तरीका वही है। तो उन्हीं से पूछो ना कि आपने 4-5 पीढ़ी पहले जो पूर्वज हैं उनका पुरातत्व प्रमाण लाओ ढूंढ के। है क्या उनके पास? सबके मिलेंगे क्या? सारी धरती खोद डालेंगे क्या? और जिनकी कब्रें हैं तो हड्डियां भी मिल जाएंगी, लेकिन जिनकी चिता जल गई उनका क्या मिलेगा? हमारे तो जलाने की प्रथा है। सबके प्रमाण, सबका लिखित चाहिए प्रमाण। तो मर जाए तो भी प्रमाण चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। पहले मरते नहीं थे क्या लोग? पहले कोई सर्टिफिकेट बनता नहीं था तो मरते नहीं थे क्या? पहले जन्म भी नहीं लेते थे क्या? पहले जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता था? पहले विवाह नहीं होते थे क्या? पहले विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं बोलते थे? ये आपने चलाया वहां से सीख करके, अब ये प्रमाण लो।
तो क्या जिसका प्रमाण पत्र नहीं है वो आदमी है ही नहीं। आज एक पुस्तक का लेखक लिखता है, अपना नाम लिखेगा लेखक, कब छपी ये भी लिखेगा, प्रकाशकों ने ये भी लिखेगा, संपादकों ने ये भी लिखेगा, प्राचीन ग्रंथों में तो पता ही नहीं है, लेखक है अष्टाध्यायी में कहीं पाणिनि का नाम ही नहीं, तो क्या कहेंगे, आसमान से गिर गई अष्टाध्यायी पुस्तक। आज तो नाम चाहते हैं, उस समय कोई नाम चाहता ही नहीं था। तो 5000 वर्ष पुराना जो भी भारत को बताता है वो भारत से बिल्कुल अनाड़ी है, भारत से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भारत जानो प्रतियोगिता जो कराते हैं उन्हें यह बात समझनी है कि भारत 1,96,08,53,127 वर्ष पुराना है। उस समय आर्यावर्त नाम था, भारत नहीं था, लेकिन भूभाग यही था। तो हम जब तक अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, गहराई से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पश्चिमी दास्ता से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सत्य जान ही नहीं सकते। जो हमारे सामने बिल्कुल जंगल ही थे, उनके प्रमाण मान कर जो हमसे ही सीख लिए, दुर्भाग्य से हम नहीं बढ़ पाए, चुरा ले गए। और हम हमारे देश में क्या क्या परिस्थिति वो बताने की जरूरत नहीं। परंतु 5000 वर्ष से भी पहले तो भारत का पतन प्रारंभ हो गया है। उससे पहले जो भारत था और आर्यावर्त था वो उत्कृष्ट था, वेद आधारित था, जिनके हम कहते हैं कि वो चक्रवर्ती राष्ट्र, सोने की चिड़िया जगदूर, वो था आर्यावर्त। वो 5000 वर्ष पुराना नहीं, 1,96,08,0127 वर्ष पुराना है। और इस पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व से कहना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में ऋषियों ने ब्रह्मांड से वेद ध्वनियों को सुन करके वेद का ज्ञान प्राप्त किया। हम उस देश के निवासी हैं जहां भगवान ब्रह्मा ने जन्म लिया, भगवान मनु ने जन्म लिया, महाराजा इक्ष्वाकु ने जन्म लिया, उसी वंश में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया। चक्रवर्ती राजा थे राजा हरिश्चंद्र भी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, योगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया, हनुमान जी ने जन्म लिया, और अर्जुन भीम भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया। हम उस देश के निवासी हैं। ये कहेंगे तभी हमारे अंदर कुछ स्वाभिमान का भाव आएगा, नहीं तो दीनहीन तो भारत बनता ही जा रहा है। ईश्वर हमको इस दीनता से मुक्त करने की बुद्धि दे। ओम शांति।